दोस्तों, कभी सोचा था लोग कंपनीज क्यों बनाते हैं? पैसा एंड फेम कमाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। बट इन द केस ऑफ टाटा एंड टाटा ग्रुप द स्टोरी वॉज टोटली डिफरेंट। बिकॉज जमशेद जी टाटा ने टाटा कंपनी सिर्फ एक सिंपल मिशन के साथ बनाई थी, दैट इज लोगों की लाइफ बेहतर की जा सके। एंड अकॉर्डिंग टू 2021 टाटा ग्रुप अप्रोक्स 29 कंपनीज को ओन करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड द एस्टिमेटेड रेवेन्यू के साथ टाटा ग्रुप स्टैंड एज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन होल वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, दिस इज रघु एंड आज हम जानेंगे रतन टाटा से रिलेटेड ये 5 स्टोरीज इस वीडियो में। एंड क्या है रतन टाटा का एक्चुअल में बिजनेस मॉडल, आइए समझते हैं। पहले हम आपको बता दें कि कौन सी हैं वो 5 स्टोरीज जिन पे आज हम बात करने वाले हैं। एंड देन आई एक्सप्लेन वन बाई वन। स्टोरी नंबर 1 इज आखिर क्यों खरीदनी पड़ी रतन टाटा सर को लैंड रोवर एंड जैगुआर। सेकेंड वन, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, जिंदगी भर अकेले रहे, शादी नहीं की, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट। थर्ड वन, एक यूरोपियन होटल में एंट्री करने से मना कर दिया एंड ही ओपन इंडियाज मोस्ट लग्जरी होटल ताज, द स्टोरी ऑफ ताज। एंड द फोर्थ वन इज रतन टाटा इज एक्चुअली रिचर देन मुकेश अंबानी बट स्टिल ही इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स, व्हाई। एंड द लास्ट वन, स्टोरी नंबर 5, दैट इज रतन टाटा सर को एक्चुअल में क्या है इनसे दुश्मनी। लेट्स फाइंड दैट आउट वन बाई वन। द स्टोरी नंबर 1 इज रतन टाटा सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था टाटा इंडिका कार, बट मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण प्रोजेक्ट फेल हो गया। एंड इसका सीधा इफेक्ट कंपनी को पड़ा। कंपनीज को काफी लॉस हुआ और मार्केट में अपना डोमेन भी खो रही थी। तभी कंपनी के एम्प्लॉयज ने रतन टाटा सर को सजेस्ट किया कंपनी बेचने का। एंड रतन टाटा ना चाहते हुए भी अपनी कंपनी टाटा मोटर्स को लेके अमेरिकन कंपनी फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड के पास गए और अपनी कंपनी खरीदने को कहा। अब ध्यान से सुनना, जो बात विल फोर्ड ने रतन टाटा से बोली, सिर्फ यही एक बात थी जिस वजह से रतन टाटा ने अपनी कंपनी ना बेचने और फोर्ड को खरीदने का फैसला लिया। He said, हम आप पे एहसान कर रहे हैं आपकी कंपनी खरीद कर। जब आपको बिजनेस करना नहीं आता तो इतना पैसा क्यों डाला इसमें। एंड देन ये बात सुनकर रतन टाटा को काफी इंसल्ट फील हुआ एंड ही डिसाइडेड दैट आई विल नेवर सेल टाटा मोटर्स एवर। And he come back to India and start work on Tata Motors to make it powerful. And exact 2009 सेम यही बात फिर से सुनने को मिली रतन टाटा को विल फोर्ड के द्वारा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पे एहसान कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रतन टाटा। जितनी ज्यादा वेज थी उतना रिवॉर्ड। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टोरी की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि रतन टाटा ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। इसका रीजन साफ है, लॉयल्टी एंड ईमानदारी। क्योंकि रतन टाटा सर ने अपने काफी इंटरव्यूज में खुद कहा है कि उन्हें भी प्यार हुआ है। एक अमेरिकन लड़की थी जिससे बात शादी तक पहुंच गई थी, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसी टाइम रतन टाटा को उनकी दादी का फोन आता है इंडिया से एंड शी सेड हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, इंडिया आना पड़ेगा। एक्चुअली रतन टाटा अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू कम इंडिया एंड अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि चलो इंडिया में ही शादी करेंगे। बट गर्लफ्रेंड की फैमिली वालों ने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम इंडिया में इंडो चाइना वॉर चल रहा था। वो टाइम था 1962 का। सो रतन टाटा को अकेले ही इंडिया आना पड़ा।
इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद वहां पता चला कि रतन टाटा की गर्लफ्रेंड की शादी किसी और लड़के से कर दी गई है, एंड देन ही डिसाइडेड टू स्टे सिंगल फॉर एवर. इट्स टू डिफिकल्ट टू बी लॉयल विद समवन हु इज नॉट लॉयल टू यू. दिस इज रतन टाटा. लेट्स कम टू द स्टोरी नंबर 3, द स्टोरी ऑफ ताज. Jamsetji Tata, the founder of Tata Group. In 1903, he opened India's most luxury hotel, Taj Mahal Palace, in Mumbai. And इस होटल को इंट्रोड्यूस करने के पीछे दो मेन रीजन थे. The first one is related to Watson Hotel of Mumbai. ये टाइम था ब्रिटिश इंडिया का, एंड इस होटल में सिर्फ यूरोपियन गेस्ट को ही एंट्री अलाउड थी. And once they refused to enter जमशेदजी टाटा, जिसे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि उस होटल में इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं थी. एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू ओपन अ इंडियन होटल, ताजमहल पैलेस. एंड इट वाज द फर्स्ट ताज प्रॉपर्टी. एंड नाउ इन 2022 ताज होटल इज अ चेन ऑफ 100+ hotels all over the world, which includes beach resorts, 5-star hotels and restaurants in different countries like UK, US, Maldives, etc. And इन सभी होटल्स को ऑपरेट करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, दैट इज टाटा ग्रुप. इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ. Ratan Tata is actually richer than Mukesh Ambani, but still he is not in the list of billionaires. Why? अगर हम कंपेयर करें प्रॉफिट एंड इनकम ऑफ रतन टाटा एंड मुकेश अंबानी, देन यहाँ डोमेन करते हैं रतन टाटा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू ऑफ टाटा ग्रुप इज $103.5 बिलियन, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ $51 बिलियन का ही रेवेन्यू करती है. द रीजन बिहाइंड ऑल दैट इज क्लियर. टाटा ओन करता है नंबर ऑफ कंपनीज, अराउंड 29 कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्टिल मुकेश अंबानी इज ऑन द टॉप ऑफ बिलियनियर्स लिस्ट इन इंडिया. व्हाई? आइए समझते हैं. जब से रतन टाटा टाटा ग्रुप के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से लेकर आज तक टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का लगभग 66% डोनेट करते हैं वो इंडिया की बड़ी बड़ी चैरिटी ट्रस्ट को, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन. एंड इंडिया का टोटल जीडीपी का 4% अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं रतन टाटा सर. ये नंबर काफी छोटा है, बट ये एक बहुत बड़ी बात है. 4% टोटल जीडीपी का. रतन टाटा कहाँ स्टैंड करते हैं फाइनेंशियली, इस बात का अंदाजा हम इस एग्जांपल से ही लगा सकते हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट फेमस कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू भी कहीं कम है टाटा ग्रुप के रेवेन्यू से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. बट बावजूद इसके रतन टाटा इज नॉट अ रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया. वजह है मुकेश अंबानी की नेट इनकम, क्योंकि वो रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा प्रॉफिट अपने पास रखते हैं और उसको यूज करते हैं अपनी कंपनी को लीड करने में. इसकी वजह से उनकी पर्सनल इनकम इंक्रीज कर जाती है. बट याद रहे, हम यहाँ सिर्फ पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं. अगर बात करें कंपनीज की, तो टाटा ग्रुप एक पहाड़ है रिलायंस इंडस्ट्री के सामने. और हाँ, वन मोर थिंग, मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन थे, बट अब कोई और है. बट डोंट वरी, बात करेंगे इस टॉपिक पर भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. कौन है, क्या है, कैसे है, सब. एंड आपको तो पता ही है, अगली वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है. चलिए अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ. स्टोरी नंबर 5. दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेंट लाइक tobacco, cigarette, alcohol and any drugs. इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट का
इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी रतन टाटा ने कभी इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया। वजह है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिस कंपनी वॉज बिल्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न फ्रॉम टाटा एंड टाटा ग्रुप्स, बिकॉज वो हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी से भी बिजनेस किया जा सकता है और बड़ा बना जा सकता है। एंड मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।